बड़े टेंट लगते हैं, जो बैनर पोस्टर पूरे पटना नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक एक दुकान, एक एक चौक चौराहे पर लगे हैं। इतना पैसा कहाँ से? देखिए, दो बातें हैं। प्रशांत किशोर जी ने, जाहिर सी बात है कि उनके पास है, जब सरस्वती की कृपा है तो लक्ष्मी की भी कृपा है, ये आप जानते हैं। प्रधानमंत्री को बनाने में कंधा लगाया हो, 10 स्टेट में जो है मुख्यमंत्री उनके कंधा लगाने से बने हो, उनके पास फंडिंग की कमी होगी, उनके पास पैसे की कमी होगी, उनके पास अपना पैसा भी इतना कमाया हुआ तो है, सीधा सीधा यही हो गया ना। 200 करोड़ रुपए लगाना उनके लिए बहुत मामूली। जन स्वराज के तहत बने सीएम, प्रधानमंत्री, उन सबके बी टीम प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे। कैसे करेंगे विकास बी टीम बनकर? देखिए, एक बात बताएं, किसी की ए टीम या बी टीम बनना क्या होता है? तो पैसा तो वहीं से आ रहा है ना, आप ही कह रहे हैं कि पैसा वहीं से आ रहा है, फंडिंग वहीं से आ रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, लेकिन ये पहले अभियान थी और अब पार्टी के रूप में तब्दील हो चुकी है और बिहार को बदलने के लिए कसम खाया जा रहा था। लेकिन बिहार को बदलने के चक्कर में पार्टी बनती है और अब पार्टी टूट भी रही है और पार्टी जो है धड़ल्ले से टूट रही है। और अब सवाल उठ रहा है कि 25 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन क्या चुनाव तक ये पार्टी बचेगी या टुकड़े टुकड़े होकर बट जाएगी? ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह है, उस पर भी बात होगी। लेकिन इस वक्त तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर पर और उनकी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, तो उनकी पार्टी के महिला प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होनहार है, ये भी क्षेत्र में खूब नजर आती है और जनसुराज का बुलंदियों के साथ अपने बातों को रखती है। स्वागत है मैम। हाँ, शुक्रिया। आपके तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। आपने का बात किया कि जैसे कोई एक मामूली कार्यकर्ता आने और जाने से पार्टी टूटने का क्या सवाल है? अभी तो हमारी पार्टी बनी है और जिस मजबूती से बनी है, जिस मजबूती से पर पार्टी के साथ ईमानदारी से लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी एक मामूली से कार्यकर्ता के निकलने से हमारी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? तो उनके अवैस अंबर जैसे हमारे पास लाख मेंबर हैं, कोई एक मेंबर इधर उधर जाता है तो उसको आप क्या कहिएगा? अवैस अंबर के जैसे आपके पास लाखों हैं, लेकिन आप मामूली सी कार्यकर्ता उन्हें बोल रहे हैं। लेकिन वही मामूली कार्यकर्ता जो आपके हैं वो संस्थापक के सदस्य रह चुके हैं जन स्वराज के। हमारे संस्थापक सदस्य 1 करोड़ हैं आज के डेट में, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा ही हैं। तो 1 करोड़ में किसी एक व्यक्ति का आना जाना कोई अहमियत नहीं रखता है। हम लोग जो है इन बातों को अहमियत नहीं देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, बहुत कुछ। पार्टी बड़ी पार्टी जब होती है कोई एक, और सबसे बड़ी बात कि जनसुराज जो है ऐसी पार्टी है कि जिसको बिहार की तमाम जनता ने मिलकर बनाया है। और जिस दिन पार्टी लॉन्च हुई 2 अक्टूबर को, आपने देखा कि 2 लाख लोगों की जो है यहाँ भीड़ थी पटना में, और एक एक सड़क जो है पटना की जाम थी और लोग पूरे जोश और खरोश से आए थे पार्टी की नींव रखने के लिए। और पहली ऐसी पार्टी है कि जब बुनियाद ही पड़ी है 1 लाख लोगों के सामूहिक प्रयास से। अब आप सोचिए कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो बिहार की, उनके पास आज के डेट में, जिन्होंने 15 साल 20 साल राज किया है बिहार पर, 1 करोड़ मेंबर नहीं है। और जनसुराज ऐसी पार्टी है कि जो पार्टी बनने के दिन जो है लॉन्च करती है कि हमारे पास 1 करोड़ मेंबर हैं, और पूरे डेटा के साथ आप देख सकते हैं, उनके नाम, अता पता, डेटा छानबीन कर सकते हैं कि ये मेंबर कहाँ से और कौन है, क्यों बने हैं, किस विचारधारा से प्रभावित होकर जनसुराज के साथ आए हैं। तो हमारी जनसुराज जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और 2025 में आप देखिएगा कि बिहार की तमाम जो पार्टियां हैं इनको हम उखाड़ करके फेंकेंगे। आप 2 तारीख का जिक्र के लिए, इसलिए मैं आपको 2 तारीख का एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपके जो लोग आए हुए थे उसमें गुंडे कितने थे? हमारी पार्टी का पहला उसूल है कि हमारी पार्टी में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। सरेआम मीडिया पर हमला हुआ था उस दिन, आप ही के कार्यकर्ता लोग सरेआम, वो भी महिला पत्रकार का कैमरा छीन रहे थे, माइक छीन रहे थे। जी नहीं, आप जो है गलत बयानी से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी को जिस दिन हमारी पार्टी लॉन्च हुई है, दूसरे पार्टियों के जो गुंडे हैं, जो गुंडे मवाली पालते हैं, जिनके आज अस्तित्व ही गुंडों को टिकट दे करके, अभी आरजेडी के ही एक गुंडे को जो है ना अभी उम्र कैद जेल हुई है। आरजेडी
पार्टी ने उसे टिकट दिया था, वो आरजेडी के नेता थे। तो इस तरह के नेता को के बल पर जो पार्टियां आज वजूद में हैं, जो बिहार में अपना वर्चस्व आप अपने पार्टी पे बोलिए ना, आप अपने पार्टी पे अपनी पार्टी पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी ये नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कि 2-4 लोगों को उन्होंने भेजा हो, अपने लोगों को भेजा हो कि इस तरह का जो है कुछ उपद्रव मनाई कीजिए या कुछ इस तरह से जो है गलत मैसेज दीजिए। आप उनके माथे पर तो नहीं लिखा कि ये जनसुराजी हैं, आपको उनसे प्रूफ मांगना चाहिए था कि आप जनसुराजी हैं। कभी कोई जनसुराजी इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई, 2 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई 2 तारीख को, एक कुर्सी तक इधर से उधर नहीं हुई। इतनी बेहतरीन तरीके से जो है पूरा इंतज़ाम था और इतने लोग सिस्टमेटिक तरीके से आए और गए और बहुत खामोशी से आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद जो है यहाँ से वापस उसी तरह से गए, शांति के साथ गए। आपने कोई हुल्लड़बाजी, कोई नारेबाजी जो है उस मैदान में नहीं देखी होगी। तो ये एक पहली मिसाल है बिहार में कि कोई एक इस तरह से बड़ा जो है कोई जमावड़ा हो और उसमें किसी तरह की बदमज़गी नहीं हो। मैनेजमेंट कौन किया था? तमाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, मैनेजमेंट जो है, जो सारा कुछ जो इंतज़ाम हुआ था, तमाम जनसुराज के बच्चों ने जो है इंतज़ाम संभाला। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं? किसकी बात आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं? कौन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यहाँ? बताइए, पहले हमको सबूत दीजिए कौन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आईपेट किसकी हिस्सा है? देखिए, आईपैक जो है प्रशांत किशोर जी की जो कंपनी थी, पहले वो जो है काम करते थे, लोगों को रणनीति बना करके देते थे, लेकिन वो कंपनी ख़त्म हो गई। अब जो है सिर्फ जनसुराज है और जनसुराज आईपेड खत्म हो गई। आईपेड नहीं है। आईपेड के कार्यकर्ता अभी भी आपके जनस्वराज कार्यालय में नजर आ रहे हैं। 2 तरह से जो हमारी पार्टियां काम करती है, एक जो है हम तमाम कार्यकर्ता जो है 1 करोड़ कार्यकर्ता है, उनकी टीम है। एक टीम जो है जो जनस्वराज के लिए काम करती है, जो प्रोफेशनल टीम है, तो वो एक अलग टीम है और ये एक अलग टीम है। और जाहिर सी बात है कि दोनों की मेहनत से जो है काम किया जा रहा है ज़मीन पर। लेकिन आप अगर ये कह दीजिए कि आप कोई जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो बिल्कुल गलत होगा। अब जनसुराज पर इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। ये हम नहीं लगा रहे हैं, पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस तरह के सदस्य आते जाते हैं, किसी के मुंह में जो है जो समझ में आएगा बोलेंगे। अब बात अगर बोलते हैं तो पूरे सबूत के साथ बोले ना भाई। आप किस तरह से कह रहे हैं कि जनसुराज जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्या सबूत है आपके पास? बीजेपी की बी टीम भी है। तो बीजेपी की बी टीम आप कैसे कह सकते हैं? जनसुराज के बनने से और जनसुराज की जितनी भी तमाम सीटों पर लड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा बीजेपी का होगा। सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक जो टूट रहा है वो बीजेपी का टूट रहा है। और हमारी 2025 में आमने सामने की लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस जनसुराजी है। अच्छा, ठीक है। अध्यक्ष जी कैसे हैं? बात होता है? बहुत अच्छे। मनोज जी जो हैं, मनोज भारती जी इंतहाई काबिल आदमी, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं और मैं बहुत मुतासिर हुई और मुझे फ़ख्र हुआ कि हमारे प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज का भी जो मुखिया बनाया है, जिनके हाथ में जनसुराज की कमान दी है, वो एक बहुत काबिल आदमी है जो बहुत सुचारू ढंग से पार्टी को चलाएंगे और आगे लेकर के जाएंगे और बेहतर प्रदर्शन आप आने वाले वक्तों में जनसुराज का देखेंगे। वादा क्या था? दादा देने का या एक युवा देने के? देखिए, आप वो एक देखिए, हमारा जो है सोच ये है, प्रशांत किशोर जी का कहना ये है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी ना किसी समाज से है। पहली बार जब मीटिंग हुई बापू सभागार में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ अब तमाम ही मीटिंग में ये जो है लोगों से राय मांगी गई कि पहला अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो कहा गया कि भाई जो सबसे समाज का जो सबसे दबा कुचला तबका है, टूटा हुआ तबका है, उसमें से किसी को कमान दी जाए। ठीक है, लोगों की मर्ज़ी से राय होगी, ठीक है, हम पहला अध्यक्ष जो है किसी दलित को बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रशांत किशोर जी ने खंगाला और सबसे काबिल आदमी को चुन करके जो पार्टी की कमान थमाई, जो कि दलित भी है, तो उनकी आप काबिलियत पर तो किसी तरह से उंगली नहीं उठा सकते। जो आदमी 4 मुल्कों में एम्बेसडर रह चुका हो, हिंदुस्तान का अगुवाई कर चुका हो, आप उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत पर तो किसी तरह से भी जो है सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों के पास कहने के लिए क्या है? आप जो दलितों की, जो पिछड़े समाज की, शेड्यूल कास्ट की जो लोग राजनीति करते हैं, उनके पास भी इतना काबिल आदमी इतने साल की राजनीति में
में भी आज तक नहीं मिला है, खोजे से नहीं मिला है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने पार्टी की कमाई किसी नौवीं फेल के हाथ में नहीं दी है एक काबिल आदमी के हाथ में। देखिए, आप नौवीं फेल का जिक्र कर रहे हैं, उसी नौवीं फेल के साथ प्रशांत किशोर जी का बयान आ रहा है कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ सीएम नौवीं फेल ना बने। देखिए, इन जो ये लोग जो जिस तरह से जो राजनीति करते हैं, ये MY समीकरण की राजनीति करते हैं और मुसलमानों को सिर्फ अपने लालटेन का तेल इन्होंने समझा है। तो अब ये सिर्फ ये ऐलान कर दें कि हम जो है अपने बेटा को नौवीं फेल को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, हम किसी काबिल जो है यादव को चेहरा मुख्यमंत्री का पद देंगे और उप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बनाएंगे। बताइए, हम साथ देने के लिए उनका तैयार हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं, लेकिन ये तो कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि इनको सत्ता कुर्सी जो है सब अपने परिवार वाले को चाहिए। RJD जो है सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, ये यादवों की पार्टी नहीं है। मतलब जो लालू प्रसाद यादव का सपना है, उस सपने को लालू प्रसाद यादव भूल जाए और आपके चक्रव्यूह में फंस जाए। प्रशांत किशोर तो एक चक्रव्यूह ही रचे ना, कि ऐसा कभी ना होगा और ना कभी लालू के साथ हम जाएंगे। देखिए, किसी के साथ जाने की तो बात ही नहीं है, हम कभी भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले। हम 243 सीट पर लड़ेंगे, 242 सीट नहीं होगी। और ये इन लोगों को किसी चक्रव्यूह में फंसाने की क्या कोशिश करेंगे, तो अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए। इतना घोटाले इन्होंने किए हैं कि रात दिन पेशी इनकी लगती रहती है, जेल जाकर के खट करके आए हैं। प्रशांत किशोर जी पर तो इस तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है, ईमानदारी से काम किया है अपना। तो ये तो अपने कर्मों का फल खुद भोग रहे हैं। अब ये बताइए कि ये करेंगे क्या। अब लालू जी जो है कि आप उनका बचपन देखिएगा, शुरुआती दौर देखिएगा, गांव में रहने वाले गरीब परिवार के झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का, अकूत संपत्ति के उनके बाल बच्चे जो है सारे लोग, जितने लोग हैं परिवार के लोग, कहाँ से मालिक बन गए। जाहिर सी बात है, बिहार की जनता को लूट करके इन्होंने जो है अपना ये राजपाट जो है कायम किया है। तो बिहार की जनता अब समझ चुकी है, बिहार की जनता जान चुकी है कि इन लोगों ने सिवाय जनता को धूर बनाने के, उल्लू बनाने का और कुछ काम नहीं किया है। अब जनता इनसे ऊब चुकी है, ये भी हो चाहे नीतीश जी हो, सबको BJP हो, सबको जनता ने आजमा करके देख लिया। अब जनता सबको दरकिनार करेगी। प्रशांत किशोर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जनसुराज एक पहली ऐसी पार्टी है कि जो जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके बात करती है। और ये लोग जो अब तक धर्म की और जात पात की राजनीति करते रहे थे और बिहार की जनता को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया था, इन लोगों के पैर के नीचे से जमीन सरक रही है। 2025 में इन तमाम लोगों का सफाया होने वाला है। अब जनता मुद्दों पर वोट करेगी, जनता अपने बच्चों पर वोट करेगी, जनता पलायन के मुद्दे पर बात करेगी, शिक्षा पर बात करेगी, स्वास्थ्य पर बात करेगी। अब सवाल उठने लगे हैं, उनकी तमाम लोगों की ज़ुबानें बंद हैं कि जवाब दें तो क्या दें। तो इसी तरह से कोई ना कोई ये लोग खेल करते रहते हैं इधर उधर से। कोई जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ना। किस तरह से प्रशांत किशोर जी का काट करेंगे, किस तरह से जनसुराज की आंधी को रोकेंगे। तो ये लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। अंबर जी ने अल्लाह को याद करते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर एक कसम खाई कल। उन्होंने कहा कि अल्लाह उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा जो गैरत हो, जिनके सोच ही खराब हो और कभी भी लोगों का भला न कर सके, उन्हें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बोल सकते हैं कि प्रशांत किशोर मुस्लिमों के साथ धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रशांत किशोर ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन 3 बार मुस्लिमों को लेकर बयान बदल चुके हैं। पहले जो वादा था कि हम इतने सीट देंगे, फिर सेकंड पे कम, थर्ड पे उससे भी कम, तो ये आप लोगों के साथ धोखा ही तो हो रहा है। प्रशांत किशोर जी हमेशा अपनी बात पे कायम है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ दे रहे हैं उतनी हिस्सेदारी? 3 सीट तो उससे तो कितना होता है? 43 होता है। आपको कितना? सुनिए, हमारी जो है 40 सीटें देने की बात उन्होंने की है। और कम क्यों है? बिल्कुल हमारी उनका कहना है कि जितनी 18% आबादी है, 18% मुसलमानों को सीट दी जाएगी। जिस समुदाय की जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। प्रशांत किशोर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे। 18% के कितने हो जाएंगे मैम सीट, आप बताइए? 18% के कितने होते हैं सीट? 41-42 सीट होती है। 43 तो आपको 40 क्यों? 3 कम क्यों? वही वो तो 40-45 सीट देने की बात ही कर रहे हैं। 40 नहीं बोल रहे हैं, वो 40 बोल रहे हैं। 40 उन्होंने शुरुआती बोला, महिलाओं के लिए बोला है कि 40 सीट, आपको एक बात बता रहे हैं। लेकिन अगर उनको कहना है कि अगर काबिल महिलाएं हमें मिलेंगी तो हम ये सीट बढ़ा भी सकते हैं। तो उसी तरह से अगर उनको जो है काबिल मुसलमान मिलेंगे कि जिनको जो लड़ाया जा सकता है, 40 आपको क्या मालूम है कि जिस तरह से जो मुसलमानों की जो राजनीति जिन लोगों ने की है, तो मुसलमानों में लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। 40 चेहरे को खोजने में भी जो है मुश्किल
पेश आएगी कि कोई ऐसा प्रभावशाली 40 चेहरा हो जो जिनको मैदान में उतारा जा सके। 40 सिपाही, आप क्या सोच रहे हैं मुसलमानों के अंदर? आप नाम गिनाइए कि 40 लीडर, कोई बड़ा 40 लीडर बताइए। ओवैस अंबर लीडर कब से हो गए? ओवैस अंबर एजुकेशन माफिया हैं। आपको जाकर के पता कीजिए कि उनके ऊपर 100 करोड़ का जो है ईडी का नोटिस आया हुआ है ओवैस अंबर पर। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जी को जैसे ही पता चला कि ये एजुकेशन माफिया हैं, उनको किनारे किया गया पार्टी से, तो अब वो बिलबिलाएंगे ही, अब तो परेशान होंगे ही। तो और आपको हम बता रहे हैं कि 40 से भी ज़्यादा अगर प्रशांत किशोर जी के पास काबिल लोग आए तो जाहिर सी बात है कि जो 18% देने की बात है उस पर प्रशांत किशोर जी ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, अपनी बात पर एकदम कायम है। उनकी जो भी बात, उन्होंने जो भी वादा किया पूरा किया कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी का मुखिया नहीं होंगे, नहीं बने। उन्होंने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष जो है हम एक काबिल आदमी को बनेंगे, बनाया। पार्टी का अध्यक्ष एक दलित को बनाएंगे, बनाया कि नहीं बनाया। उन्होंने जो है जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम समाज को मथ रहे हैं, जैसे दही मथा जाता है उसमें से जैसे मक्खन निकाला जाता है उस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं। तो आपको मालूम है कि आपके सामने हम बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं ना, हम मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, एक मुस्लिम औरत है। अब आप बताइए कि क्या मेरा कोई, आप मेरा पास्ट खंगाल करके देख लीजिए, मैं तो एक राइटर थी, मैं तो कोई, मेरा पॉलिटिक्स लेना देना नहीं था। एक सभा में प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई और उनको लगा कि ये औरत काबिल है, पढ़ी लिखी औरत है और इसको जो है ये राजनीति के मैदान में इसको लाया जा सकता है, ये अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने मुझे लाया, बज़ाब्ते लाया, और लाने के बाद मुझे सम्मान दिया और हमको जो है संविधान बनाने वाली पहले कमेटी का मेंबर बनाया, उसके बाद मुझे प्रवक्ता बनाया। अभी मैं जो है, अभी राज कमेटी जो बनी है, हर ज़िला से जो लोगों को लिया गया उसमें गया ज़िला की जो है से मैं हूँ। राज कमेटी में महिला जो स्टेट कमेटी बनी है उसकी मेंबर मैं हूँ। तो अब बताइए कि मेरे जैसी जो गुमनाम औरत, जिसका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, सलाहियत के दम पर, किस लिए? इसलिए नहीं कि सदाफ इकबाल कोई बहुत बड़ा नाम थी या कोई बहुत बड़ा इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, किसी विधायक की बेटी थी, या सदाफ इकबाल बहुत अमीर औरत है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम एक साधारण सी महिला हैं, राइटर हैं, लेखिका हैं। उन्होंने मेरे अंदर काबिलियत देखी, सलाहियत देखी, तो मुझे एक जगह पकड़ाया। तो मेरे जैसे बेशुमार हज़ारों लोग हैं कि जिनको सलाहियत के दम पर प्रशांत किशोर जी सामने ला रहे हैं और जनसुराज का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 2/3 ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी में कोई दम है कि इस तरह से जो है नए लीडर को, नए युवाओं को खोज करके लाए और आगे जो है बिहार का भविष्य बनाए और पॉलिटिक्स में जो है चेहरा बनाए? आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आप बीजेपी पर भी आरोप लगाती है घोटाले का, राजद पे भी आरोप लगता है, नीतीश कुमार की भी पार्टी पर आरोप लगा रही है, ओवैस अंबर पे भी आरोप लगा रही है। आपकी पार्टी लगातार 2 साल से बिहार में पैदल यात्रा कर रही थी, बड़ा खर्च हो रहा था आपकी। करीबन डेली के अगर हम बिहार की बात करें तो कम से कम 5000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आपकी दिन रात सड़कों पर दौड़ती है, बड़े बड़े टेंट लगते हैं, जो बैनर पोस्टर पूरे पटना नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक एक दुकान, एक एक चौक चौराहे पर लगे हैं। इतना पैसा कहाँ से? देखिए, 2 बातें हैं। प्रशांत किशोर जी ने, जाहिर सी बात है कि उनके पास है, जब सरस्वती की कृपा है तो लक्ष्मी की भी कृपा है, ये आप जानते हैं। जिस आदमी ने प्रधानमंत्री को बनाने में कंधा लगाया हो, 10 स्टेट में जो है मुख्यमंत्री उनके कंधा लगाने से बने हो, उनके पास फंडिंग की कमी होगी, उनके पास पैसे की कमी होगी। उनके पास अपना पैसा भी इतना कमाया हुआ तो है, सीधा सीधा यही हो गया ना। 200 करोड़ रुपए लगाना उनके लिए बहुत मामूली। सीधा आपका तो डेली का करीबन 2 करोड़ रुपए का खर्च है मैम। डेली का करीबन आप लोगों का पार्टी का 2 करोड़ का खर्च होता है। आप 100-150 करोड़ की बात करिए, यानी कि सीधा सीधा यही हो गया ना कि प्रधानमंत्री के बी टीम, ममता बनर्जी के बी टीम, नीतीश कुमार के बी टीम और जो भी जनस्वराज के तहत बने सीएम, प्रधानमंत्री, उन सब के बी टीम प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे। कैसे करेंगे विकास बी टीम बनकर? देखिए, एक बात बताएं, किसी की ए टीम या बी टीम बनना क्या होता है? तो पैसा तो वहीं से आ रहा है ना। आप ही कह रहे हैं कि पैसा वहीं से आ रहा है, फंडिंग वहीं से आ रहा है। हम बता रहे हैं कि जिसने जो है मेहनत की होगी, जिसने काम किया होगा, जाहिर सी बात है कि उसके लिए फंडिंग की कमी होगी। किसी को भी बोल देंगे फंडिंग आएगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनके पास अपना कमाया हुआ भी पैसा इतना है कि 100-200 करोड़ लगाना उनके लिए बहुत मामूली बात है। तो वो एक बात हुई। दूसरी चीज़, आपने बात की बी टीम की। देखिए, बी टीम किसी का ए या बी बनना, किसी का कीप बनना, वो व्यक्तित्व की बात होती है। प्रशांत किशोर जी की व्यक्तित्व में वो बात है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी किसी के अंडर में रह करके या किसी की बी टीम या किसी के शैडो में रह करके काम कर ही नहीं सकते। प्रशांत किशोर जी की अपनी
सोच है, अपना वो रास्ता तय करते हैं और अपने बनाए रास्ते पर वो चलते हैं। आप बताइए कि जब कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी होगा कि जिसे कंधा लगाने से प्रधानमंत्री बना होगा, जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो तो कोई आदमी जो है बजाय उनका जो है एक तरह से ग्लोरीफाइड दलाल बनने के और अपना रास्ता अलग कर ले। वो उस वक्त उनके साथ रह करके अडानी और अंबानी बन सकते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते थे अगर उनको जो पैसा कमाना होता। अब आप हमको बताएं, यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन बनाया, उस वक्त लालू जी को जो प्रशांत किशोर बहुत अच्छे लग रहे थे और तारीफ पे तारीफ कर रहे थे, इनसे बेहतर कोई व्यक्ति उनको नजर ही नहीं आ रहा था। अगर प्रशांत किशोर जी का किस बात पर अलग हुए, आपको मालूम आना चाहिए कि जो एनआरसी का जो नीतीश कुमार ने समर्थन किया और प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि आपको इसका समर्थन नहीं करना है, इस बात पर जो है प्रशांत किशोर जी के नीतीश कुमार जी से बहस हुई और प्रशांत किशोर जी नाराज होकर के अलग हो गए। तो ये बात तो ये लोग बताएंगे नहीं कि किस बात पर जो है अनबन हुई। तो हम आपको बता रहे हैं किसी का बी टीम बनना वो व्यक्तित्व की बात होती है, वो प्रशांत किशोर जी के व्यक्तित्व ही में नहीं है वो किसी के बी टीम हो या किसी के शैडो में काम कर सकें। ये एक इनके पास अपनी बुद्धि है, अपनी विचारधारा है, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हम 10 साल के टाइम फ्रेम में जीते हैं, तो 10 साल उन्होंने अपना बाहर में नौकरी की, 10 साल जो है रणनीतिकार के तौर पर काम किया, अब 10 साल ये लगा रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे 2025 में ही आपको जो है 2025 की क्या बात करें, 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी है और अभी 7 दिन हुआ है, 7 दिन में ही आपको नज़र आने लगा है कि किस तरह से हम इनके पैरों के नीचे की ज़मीन हिला रहे हैं। देखिए, महिला प्रवक्ता है, प्रशांत किशोर के सबसे भरोसेमंद प्रवक्ता है और प्रशांत किशोर इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। वैसे में बिहार को बदलने का कसम ये भी खा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के पीछे की क्या कुछ सच्चाई है और ये राजनीति अब कहाँ जाकर थमती है, क्योंकि प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की जनसुराज जो अभियान चल रही थी वो पार्टी के रूप में तब्दील हुई और उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।